सर क्या कह बहुत रहे हो थे? रहा है सर। हाँ, ये बारिश चल रही है ना सर। रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, बच्चों को आवाज नहीं आ रही मेरी। आ गई सर, आ सर गई, आ गई सर। आ गई, आ गई। आ हाँ गई। सर। खींच के लेके आया। हाँ ठीक है, चलो तो फिर हम लोग ने कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में कितना कंप्लीट कर लिया बेटा? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने अमाइंस का प्रिपरेशन पढ़ लिया। उसके बाद में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कल कंप्लीट कर लिया था बेटा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लास्ट हमने पढ़ा था, और ब्रोमिनेशन किस तरह से करते हैं और नाइट्रेशन किस तरह से करते हैं। और अगर अपने को 4 ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए और 4 नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप किस तरह से निकालेंगे, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था बेटा। ठीक है, मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोगों को आज के लेक्चर में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। बस इतना अपना इस चैप्टर में बचा है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके बाद में उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो ओके। हाँ, तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, वो अपना है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बीडीसी क्योंकि मैं टीचर हूँ। आप लोग बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड पूरा का पूरा लिखेंगे बेटा। ठीक है, और आप लोग को कल मैंने उसका प्रिपरेशन तो बता ही दिया था वैसे पीडीएफ में, लेकिन एक हाँ बार सर। अगर कुछ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सैंड मेयर का वही वाला स्टेप है। बेंजीन के ऊपर NH2 हो, ठीक है, और एरो के ऊपर बेटा क्या लिखते हैं? डाइएज़ोटाइजेशन वाले एजेंट कौन से होते हैं? NaNO2 और 2HCl। और टेम्परेचर कितना रखा जाना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का रखा जाना चाहिए। एक मिनट, ये हो गया बेंजीन। और अगर आपको पूरा बनाना है तो पूरा बना सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl-, इसी को बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये बात हो गई उसके प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद में हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है बेटा, जितना है उतना ही बता रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला वाला था वो सैंड मेयर का स्टेप था। याद है बेटा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम लेते थे और इसकी रिएक्शन सबसे पहले अगर Cu2 Cl2 HCl से कराते हो, तो जो पहली चीज बनेगी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके आगे अगर मैंने इसको CO2 Br2 और मान लो कि HBr से कराई, तो जो चीज बनती है वो होती है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, ये तो सैंड मेयर का हिस्सा है, ये आपको पता ही था। ठीक है, मैंने कल के लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि CO2 और Br2 की जगह पे CN2 लेके HCN कर लोगे बेटा, तो आप इससे बेंजीन के ऊपर CN मतलब सायोनो बेंजीन भी बना सकते हो। और यही तीनों रिएक्शन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं बेटा? सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर की जो पहली स्टेप थी बेटा ये थी, और इसको हम लोग बुलाते हैं डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद में तो Cu2Cl2HCl सैंड मेयर रिएजेंट है, Cu2Br2HBr सैंड मेयर रिएजेंट है, फिर उसके बाद में Cu2CN2HCN भी
सैंड मेयर रिएजेंट ही है, ठीक है। उसके बाद में और अगर हम लोग आगे बढ़े बेटा, तो इसमें एक खास बात ये होती है, गेटरमैन रिएक्शन करके होती है इसके अंदर, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया है, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लिया है और Cl माइनस लिया है, तो आपको Cu2 Cl2 और HCl लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने Cu और HCl ही अगर ले लिया तो भी आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। Cu और HCl लेंगे तो भी आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरो को यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ। और Cu और Cu2 Br2 नहीं बेटा, Cu और HBr ले लोगे एक्चुअली यार, तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को सिर्फ अगर Cu लेते हो तो इसको हम लोग गेटरमैन बोलते हैं। पूरा का पूरा Cu2 Cl2 ले लोगे उसको सैंड मेयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन मुझे बनाना है तो सैंड मेयर रिएक्शन जो है गेटरमैन रिएक्शन पे प्रीफर्ड करी जाती है। मतलब सैंड मेयर रिएक्शन इज प्रीफर्ड ओवर गेटरमैन रिएक्शन एज फार एज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आर कंसर्न। उसका एक ही रीजन है बेटा कि जो सैंड मेयर है ना, वो जो यील्ड प्रोड्यूस करता है, यील्ड का मतलब प्रोडक्ट जो बनाता है, उसकी क्वांटिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये हम लोग पीडीएफ वगैरह में एक बार रीड कर लेंगे कि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आप सैंड मेयर को गेटरमैन के ऊपर ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि सैंड मेयर जो यील्ड देता है आपको वो ज्यादा देता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया। हाँ तीसरा सर। चीज करते आते हैं हम लोग, देखो जैसे अगर मैंने ये, तो ये भी आपको पता ही है बेटा, ये वाली रिएक्शन हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स में मैंने बताया था आपको कि सैंड मेयर रिएजेंट से आयोडोबेंजीन नहीं बनानी होती है। तो आयोडोबेंजीन बनानी कैसे होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस है आपके पास में, तो सीधा सीधा आप किसके साथ में हीट करते हो, Ki के साथ में अगर हीट कर देते हो बेटा, तो इसमें क्या निकल जाता है, KCl निकल जाता है, ये K और ये Cl, और N2 गैस तो मतलब निकलनी ही निकलनी है, और ये आयोडीन जाके बेंजीन पे अटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं बेटा आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। याद है आपको कि आयोडोबेंजीन बनाने के लिए Cu2 I2 और HI का यूज नहीं करना होता है, हम लोग को Ki के साथ में हीट करना पड़ता है। सैंड मेयर रिएजेंट यहाँ पर काम नहीं आता है, ठीक है। समझ में आया ये वाला पार्ट आपको, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हाँ सर। आपको कुछ चीजें देखो कि हम लोग बेंजीन के ऊपर किसी का भी सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन चाहिए तो बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन चाहिए तो बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आयोडीन चाहिए तो बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर साइनाइड चाहिए तो बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर इनफैक्ट अगर फ्लोरीन चाहिए ना बेटा तो भी हम लोग बना सकते हैं। वो देखो फोर्थ वाली रिएक्शन करके देख लो, तो जहां जहां से मुझे याद आ रही है वो देख बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद में एक बार पीडीएफ देख लेंगे, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर अपने को फ्लोरीन चाहिए तो उसकी स्टेप क्या होती है वो समझो। सबसे पहले N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस है और Cl माइनस, ये आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो बेटा, ऐसा करो कि पहले एक काम करो, इसकी रिएक्शन करवा लो HbF4 से, HbF4 से। इसकी रिएक्शन अगर आप HbF4 से करवाते हो, ठीक है, तो पहले H और Cl इसमें से HCl के फॉर्म में निकल जाता है, ये H और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल जाता है। नाइट्रोजन जो है ना बेटा वो गैसियस स्टेट में इसके अंदर से एस्केप कर जाती है। तो बेंजीन के ऊपर, या एक काम करो नाइट्रोजन को अभी अगर ना निकाले, एक बेटा बेटा HCl को निकाल देते हैं अगर, तो ये बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और HCl निकल चुका है इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा BF4 और माइनस, ठीक है। Cl हटाया और BF4 माइनस लगाया, तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसके आगे है ना दो ब्रांचेस हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने इसको हीट किया तो क्या होगा, और अगर मान लो कि मैंने इसको NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ में ट्रीट किया तो क्या होगा। तो ये एरो को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं,
कि हीटिंग वाला स्टेज क्या कहता है। जैसे मान लो इसको हीट करते हैं ना, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस तो निकल जानी है, BF4 में से BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड निकल जाता है, मतलब माइनस क्या होगा, नाइट्रोजन गैस हो गई माइनस, माइनस इसके अंदर से क्या हो गया, BF3 माइनस हो गया, और फ्लोरीन जो है वो बेंजीन से जाके अटैच हो गया, बन गया फ्लोरोबेंजीन। देखा आपने फ्लोरोबेंजीन किस तरह से बनाया, देखो N2 निकाल दिया, BF4 में से BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड निकाल दिया, जो एक F बचा है वो बेंजीन से जुड़ा रह गया, ये बन हाँ गया सर। फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, वही काम अगर हम लोग NaNO2 के साथ में करते हैं और कॉपर एज अ कैटलिस्ट इसके अंदर लेना पड़ता है और साथ में हीटिंग करनी पड़ती है, तो ये आप देखो क्या होगा, NaNO2 है ना, तो ये Na जो है ना वो BF4 को ले जाएगा, तो NaBF4 ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस तो बेटा इसमें से रिलीज होनी ही होनी है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, NO2 सॉरी BF4 Na के साथ चला गया, NaBF4, नाइट्रोजन गैस पूरी के पूरी एस्केप करके कौन सा बचा ग्रुप, आपका जो ग्रुप बचा है वो NO2, NO2 हाँ सर। बेंजीन से अटैच हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। देखा बेटा, बहुत सारे ग्रुप्स को प्लेस करना मैंने आपको सिखा दिया, फ्लोरीन को कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, नाइट्रो को भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, और नाइट्रो के अलावा मैंने साइनाइड भी आपको बताया कि साइनाइड को किस तरह से प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखी आपने। अच्छा, इसके अंदर और रिएक्शंस हो सकती है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर अपना फिफ्थ है क्या, ये फोर्थ थी है, तब ये फिफ्थ हो गई। मान लो कि ये कुछ रिएक्शन लेते हैं हम लोग, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन अगर सिंपली पानी से करवाते हो आप, तब बताओ क्या बनेगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, हाँ सर, रिमूव हो जाएगा। तो N2 गैस के फॉर्म में एस्केप कर जाएगी बेटा, क्या बचा OH, तो OH बेंजीन के फिनॉल ऊपर OH को लाना मतलब क्या बना देना बेटा, फिनॉल फिनॉल। तो फिनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हो आप इससे। ठीक है, यस सर सिक्स्थ एक और रिएक्शन देखो, है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन मान लो दो अलग अलग तरह से करवाता हूं। अगर मैंने रिएक्शन इसकी करी H3PO2 और H2O के साथ में प्लस H2, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, हो सकता है कि आप लोग भूल भी जाओ बहुत इजीली, लेकिन देखना जरा अच्छे से, H3PO2 और H2O के कॉम्बिनेशन के साथ में, तो देखो बेटा जो H3PO2 है ना, वो चाहेगा कि मैं पानी में से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लूं, और मैं क्या बन जाऊं, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 बन जाऊं। मतलब ये H3PO2 है ना, तो इसको अगर फॉस्फोरस एसिड बनना है तो उसको एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, और वो उसने चुरा लिया पानी के पास से। अब बताओ कि पानी के पास क्या बचा, दो हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भाग गया HCl बना के, और नाइट्रोजन तो बस ये इंतजार ही कर रही थी कि कब मेरा Cl भागे और मैं क्या बन के निकल जाऊं, नाइट्रोजन निकल गया। याद हो बेटा, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर फ्री हुए थे और एक लेके गया किसको, Cl को, तो एक बचा हुआ है, वो बेचारा क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं C6H5 के साथ में कंबाइन होके क्यों ना बेंजीन बन के रह जाऊं। देखा आपने, क्योंकि देखो इसके ऊपर जब ये सब कुछ निकल जाएगा, तो अगर H आता है तो उसको हम दिखाते नहीं है ना बेटा, तो खाली बेंजीन बन के रह जाएगा ये। नहीं आया ये रिएक्शन, समझ में नहीं आई ना, ये रिएक्शन आ गई सर, आ गई। समझ में आ गई। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आई तो उसको थोड़ा सा अलग पेज पे बताऊं वापस। हाँ सर समझो ठीक है, देखो, समझ में आ गई सर। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं।
अब इसमें रिएजेंट क्या यूज करा हमने? H3 H3PO2 PO4 H2O, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इससे Yes, sir. पहली चीज क्या निकल जाएगी? H3PO3। ये ऑक्सीजन उड़ के इसके पास आ गया, हाँ फॉस्फोरस स्टेबल बन के रहेगा। कितने H फ्री हुए? सर 2H। 2 H फ्री हुए। 2 सर। इसमें से एक जो H है वो Cl को लेके गया, हाँ और जैसे Cl निकला, ये N2 बोला मैं गैस के फॉर्म में निकल जाऊंगा। हाँ यस सर। अब ये पार्ट पे कार्बन के ऊपर एक वैलेंसी खाली थी, और उसको कंप्लीट करने के लिए कौन आ गया? H। बचा हुआ H, जिसको हाँ हम दिखाते नहीं है कि इसके ऊपर भी H है, इसके हाँ ऊपर हाँ भी H है, इसके ऊपर, बराबर। यस तो हम दिखाते नहीं है हाँ बेटा, सर। सीधा हाँ ऐसे ऐसे टिक किया। अब बोलो, अब समझ में आ गया हाँ सर। हाँ सर आ है गया। ना? तो अभी ये सिक्स वाले ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है ना? सिक्स वाला जो यहाँ पर है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग पेज पे लिख के बताता हूँ आपको। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा इसकी। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो CH3 CH2OH से, क्या नाम है इसका? CH3CH2OH का नाम क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल है। अब है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के सामने जब ये आता है ना, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है CH3CHO में। बताओ क्या फ्री कर दिया उसने? 2H फ्री कर दिया। H फ्री कर दिए, एक H। 2H बेटा, CHO, दो तो ये 2H। मान लो हाँ सर। दो हाँ एच हाँ फ्री सर। हुए हैं, उसमें से एक H किसको लेके गया? एक HCl लेके गया HCl को। और दोनों N2 फ्री हो गए। HCl N2 फ्री हो गया, और एक H जो बचा है वो बेंजीन वो को वहाँ लेकर लग बेंजीन, गया। वो बेंजीन में हाँ और चला काम जाएगा। बेंजीन में बढ़ गया। हाँ हाँ सर आ गया। काम तो ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, किया तो वही है हमने, ठीक है। सोर्स चेंज कर दी। एक बार H3PO2 को H2O दिखा के उसमें से H कलेक्ट कर लिया, एक बार हम लोगों ने इथेनॉल में से अल्डिहाइड बना के उसके 2H कलेक्ट कर लिए, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन की फायदा ये है कि अल्कोहल से आपको अल्डिहाइड भी मिल रहा है, वो भी आप बेच सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ रिएक्शन थी जो हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की पढ़ी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, या आप लोग करें या एक काम कर, अच्छा चलो कोई क्वेश्चन देते बाद में PDF पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ये आप लोग ध्यान से करना बेटा ना। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू नाइट्रोबेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, बेंजोइक एसिड। दूसरा, फिनॉल। तीसरा, एनिलीन। टाइम ले लो बेटा, 5 मिनट का टाइम ले लो आप लोग। 35 हो रही है मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको 40 पे पूछूंगा। कोई भी कॉपी ना करे और कोई भी पहले जवाब ना दे, ठीक है। आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद में मुझे आंसर देना। बेंजोइक एसिड से स्टार्ट करके आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल से स्टार्ट करके आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन से स्टार्ट करके आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन। तो तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको कन्वर्ट तो उसको नाइट्रोबेंजीन में ही करना है, ठीक है। देखते हैं आप लोग ने मतलब अभी तक में जितना पढ़ा है उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं।
जिसका भी हो जाए वो खाली मुझे इन्फॉर्म करे कि हो गया सर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा ये। आप लोग को सीधा सीधा एक एक कन्वर्जन 2-2 मार्क का पूछ लेंगे, एक एक स्टेप में नहीं होती है बेटा ये रिएक्शन कभी भी, ठीक है। सर सब करने के बाद बोले कि एक करने के बाद बोले? सब करने के बाद, तीनों करने के बाद ही एक साथ में बोलो मुझे कि सारे हो गए सर, है ना, तो मुझे भी ओके सर। आइडिया है हाँ सर। है ना। वैसा फटाफट अभी अभी इधर तक 2 हो जाने चाहिए थे। चलो। हुआ किसी का? पहला हो गया किसी का? सर एक 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 ही मिनट सर, एक मिनट। हाँ। सर मेरे लास्ट 2 हो गए हैं। लास्ट 2 हो गए, अच्छा। क्रूशअप के ना? यस सर। हम्म। बाकी किसी के तीनों हो गए? ये और किसी के कोई और 2 हो गए? 2 हो गए, एक हुआ। बोलो चलो बता हाँ फटाफट। सर, वो सेकंड वाला हो गया फिनोल। फिनॉल हाँ वाला? ठीक है। हाँ। फिर और ये एनालिन वाला भी सर, बस एक ही स्टेप बाकी है। ठीक है। ये तीनों ऐसे कंपाउंड है जिसका कन्वर्जन आप किसी में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको नाइट्रोबेंजीन का जस्ट एक एग्जांपल दिया है। इसकी जगह पे क्लोरोबेंजीन हो सकता था, इसकी जगह पे ब्रोमो हो सकता था, उसकी जगह पे आयोडो हो सकता था, ठीक है, कुछ भी हो सकता था इसकी जगह पे। हो गया बेटा? कोई और कुछ बोलो बोलो।
पंकज है आज? देखो कौन कौन है जरा आज। पंकज यस सर। बोलो बेटा, हुआ? नहीं सर। अब्दुल? यस सर, लास्ट वाला कर रहा हूँ सर। सर फर्स्ट नहीं हो रहा है सर, फर्स्ट में क्या करना है? करते हो, सोचते हैं, चलना कुछ। हाँ सर। खुशी हाँ सर। है ना? हाँ। राज नहीं चल रहा माइक? आज का टॉवर फ्री हो गया। हो गया उसका भी? हो गया सर, ऐसा क्या कर रहा है? 2 और 3 हो गया? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, देखें। एक और अच्छा क्वेश्चन है, मैं इससे पहले भूल जाऊं कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर। नाइट्रोबेंजीन, ये क्वेश्चन अपने को करने का बाद में, ठीक है, तो याद रखेंगे। बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बनाने का है। लॉजिक इसके अंदर यही है बेटा कि आपको पहले बेंजीन के ऊपर का COOH ये ग्रुप को खत्म करना है। फिर तो आपको पता ही है बेटा कि नाइट्रेशन कर देंगे, नाइट्रोबेंजीन बन ही जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को रिएक्शन करवाई हुई है, रिवाइज भी करवाया था मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में, कि पहले आप NaOH से रिएक्शन कराओ। NaOH से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड और बेस से जो चीज बनती है वो आपको पता है, सॉल्ट बनती है। बाद में एक और NaOH, लेकिन साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हीट करो बेटा, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं, और डी कार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, ये इस रिएक्शन का नाम है बेटा। तो हाँ ये सर। Na2 और CO3 ये इसमें से माइनस हो जाएगा, Na2CO3। देखा, 2 Na 1 C और 3 ऑक्सीजन, Na2CO3, और ये H जब बेंजीन से जाके जुड़ा तो उसको हम बताते कभी भी नहीं है, क्योंकि सारे H ऐसे ही पड़े होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और बाद में एक बार बेंजीन बन गया तो आपको कोई अब टेंशन हो इजी है सर, फिर कौन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब नाइट्रोजन मिक्सचर के साथ में जब आप रिएक्ट करवाते हो तो नाइट्रो ग्रुप ये बेंजीन के ऊपर आके चिपक जाता है, इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। हाँ सर। ऐसे यही काम मैंने आपको फिनॉल के साथ में करने को बोला। फिनॉल मतलब हाँ सर, वो भी हो। के ऊपर OH, हाँ बेटा, ये ऊपर OH। इनके ऊपर OH। मैंने आपको बताया था कि ये OH हाँ तो ग्रुप माइक को में कर करना दे। होता है तो जिंक के साथ में हीट करना होता है और जिंक ऑक्साइड बनानी होती है। अब बन जाएगा ये बेंजीन, और एक बार बेंजीन बन गया तो फिर आपको क्या करना है, नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट। हाँ ठीक सर। है, आपको नाइट्रेशन कर लेना है यहाँ पर, और बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप को इंसर्ट कर देना है। देखो इस तरह से जब आप लॉजिक लगाओगे तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा सीखोगे बेटा। और आपको फिर तीसरा क्या बोला था, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का हाँ तो सर, इनफैक्ट एनिलीन। बेंजीन में कन्वर्जन ये आज ही देखा है हमने। बेंजीन के ऊपर NH2 होगा तो इसका आप करवा लोगे डाईएजोटाइजेशन, तो NaNO2 NaNO2 और प्लस 2H। 2HCl के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बन जाएगा बेटा, और Cl माइनस बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और आगे जाके सीधा सीधा आप H3PO2 की रिएक्शन पानी से इनसे करवा दो, तो ये सीधा सीधा आपको मैंने बताया आज के लेक्चर में कि किस तरह से वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। और एक बार बेंजीन में वो कन्वर्ट हो गया तो आपको पता ही है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से सारा काम हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप का इंसर्शन हो जाएगा और बन जाएगा बेटा नाइट्रोबेंजीन।
समझ गए आप लोग? यस सर। अभी कुछ प्रॉब्लम? मतलब कि बेंजीन पे COOH हो तो उसको हटाना भी आपको आ गया, बेंजीन के ऊपर OH हो तो उसको हटाना भी आपको आ गया, और बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो उसको हटाना भी आपको आ गया। और मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप लोग अटेंड करें बेटा फटाफट, ठीक है? नाइट्रोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है। नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करके बेटा फिनॉल का प्रिपरेशन आप लोग करें। जिसका हो जाएगा मुझे पहले बताओ कि हो गया। आलिया नहीं है क्या आज? 13 तो है, मतलब एक एब्सेंट है। खुशी है, आलिया एब्सेंट है ना? है। तो कौन एब्सेंट है फिर आज? मुर्तजा सर। मुर्तुजा एब्सेंट है आज? नहीं सर, अभी अभी હા હમણાં આપણે લેફ્ટ થયો છે હમણાં હતો જ अच्छा अच्छा, अभी लेफ्ट हुआ है। हाँ सर वो हम्म, नेटवर्क इशू होगा इसलिए बाकी ठीक था है ठीक आपको आंसर भी है, दिया सर। सारे प्रेजेंट है ना? हाँ सर। ओके बेटा, चलो ये क्वेश्चन को आप सोच पा रहे हो क्या बेटा? है इजी क्वेश्चन है वैसे। नहीं नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना सीखना है आपको। सर पहले अपन इसमें NO2 से NH2 करेंगे ना सर? हाँ क्या बेटा? सर NO2 से NH2 हाँ करेंगे ना हाँ, ऊपर? करो करो बेटा, वो करो। हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो आप लोग। हाँ सर हो गया सर। हो गया बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आया मेरा, तो मैं ये भी लिख दिया। वैसे ही वाला करो पहले। नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करने का है और सर फिर एक बनाने पहले एक स्टेप आज पीछे के मतलब आगे के 2 स्टेप या हो गए हैं का। अच्छा, मतलब बेंजीन के ऊपर NO2। के बाद NH2 कहाँ से लाना है वो नहीं पता लेकिन NH2 से फिर पता है कहाँ से लाना है। क्वेश्चन अगर नहीं भी हाँ तो लॉजिक लगा दे। HCl क्या है HCl? नहीं ये तो उससे कट है। NO2 है यहाँ पे, और तुमको NH2 चाहिए, तो यहाँ से कट करना है। हम्म इसको 2H देने हैं, हम्म और माधव माइक इसको बंद कर दिया। 4H नहीं चल रहा है? सुनने नहीं आ रहा है? नहीं सर माधव का माइक का डिस्टर्बेंस आ रहा है हाँ हाँ इसलिए। हाँ, ठीक है ठीक है, वो माइक सर बंद बारिश हो रही है ना इसलिए सर सॉरी। 4H दे दो इसको। देखो, N को 2H दे दो, और यस सर। O2 को 4H दे दो। हम्म तो आपका काम तो बन जाएगा बेटा। आप सोच तो लिए ही थे। मतलब हम्म आपको अल्टीमेटली हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, मतलब रिडक्शन। और रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि टीन और HCl ले लो, ओके हाँ। है ना? अगर आपको चाहिए तो आप NaBH4 के साथ में पानी ले लो, हम्म सर रिड्यूसिंग मैंने वो भी तो बोला एजेंट। सर HCl।
HCl तो टीन के साथ में ना, HCl खाली लेके हाँ थोड़ी सर, वो ना- टीन लेने का ना, टीन लेने हाँ, मेटल के साथ में HCl लेगा ना, मेटल और एसिड से हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, तो ये बन गया NH2। अब बताओ ओके क्या सर, करेंगे। फिर डायजोनम से। हाँ बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लो इससे। हाँ सर। और हाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल किस तरह से बनाना होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ में रिएक्ट करवा देना, फिनॉल बन जाएगा। यस ये तो सर। आज ही पढ़ा है ना बेटा, बेंजीन हाँ डायजोनियम क्लोराइड। यही, हाँ। और देखो ये कैसी है? फिनॉल बनाया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाया। और बेंजीन हम्म। डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया वो तो आपको पता ही है, NH2 हाँ से। आगे। तो ये ब्रो। रिलेट करने को आ जाना चाहिए। हम्म। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोग कर लिए कंप्लीट। और एक और क्वेश्चन करो, कौन सा करोगे, बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल अमाइन। ठीक है बेटा, टेक योर टाइम, 4-5 मिनट ले लो, लेकिन इसको सही करके बताओ। ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए आएगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आपको इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इसके अंदर शायद ज्यादा होंगे। बेंजाइल अमाइन सबको पता है ना, वही नहीं पता हो तो फिर आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे होंगे अभी। अगर बेंजीन के ऊपर COOH है तो उसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो COONH2। नहीं यार, CH2NH, ओके। इसे कहते हैं ओके सर। बेंजाइल अमाइन। याद रखो बेटा, आप लोग को इतनी क्या तकलीफ होती है बेंजाइल से पता नहीं, ये ग्रुप को बेंजाइल कहते हैं। हम्म। सिर्फ इतना ग्रुप होता ना तो हम्म। उसे फिनाइल कहते हैं। बेंजीन यस के सर। साथ में CH2 वाले ग्रुप को बेंजाइल कहते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। याद कर लो। देखो बेटा ये वाला, अभी ये मैं बता देता हूँ लिख के आपको। सिर्फ अगर ये ग्रुप है तो फिनाइल है, और इसके साथ में अगर CH2 भी है, ये ग्रुप है, तो इसे कहते हैं बेंजाइल। और अमाइन तो आपको पता ही है, NH2 आएगा। बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अमाइन बनाने का है। हाँ सर। 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदित्य, सोचा कुछ बेटा? सर है, सोच रहा है? सर हाँ, सर इसको बेंजीन बेंजीन में कन्वर्ट करके फिर जाना होगा बेंजीन अमोनिया तक, डायरेक्ट जा चलो सकते। ऐसा कुछ सोचो, चलो। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये बेंजोइक एसिड जो है हम्म, उसको हाँ बोलो। बेंजाम बेंजा बेंजामाइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर बेंजेनामाइड। फिर फिर क्या करेगा? सर फिर बेंजेनामाइड से बेंजिलमाइड। वो आता थे वो करने। नहीं सर, आता तो नहीं, इसलिए बोलने पूछा तो ना आता सर। है, आप वो नहीं कर सकते आप। नहीं कर अभी सकते। आपको नहीं आता मतलब, है ना? हाँ मतलब इसलिए तो सर पूछा सर। नहीं, वो नहीं आता आप लोग को, आता ही नहीं होगा, गारंटी नहीं आता होगा आप लोग। ठीक है, कुछ और सोच।
वैसे तो देखो बेंजोइक एसिड को बेंजामाइड में भी कन्वर्ट करने नहीं आएगा बेटा। सर हाँ, साइनाइड ग्रुप को ऐड कर सकते हैं इसमें, कैसे करेगी? फिर उसको रिडक्शन करवा लेंगे, ऐसा कर। है ना? हाँ हाँ, कर कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। हो सकता है तो करने का ही। जब तक कोई चीज गलत नहीं है तब तक वो चीज सही है, ये बात याद रखना बेटा। जैसे ये कह रहा था कि अभी अमाइड बना दे, लेकिन अमाइड बनाना आपको आता ही नहीं है बेटा। और अमाइड बनाना आ जाएगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो कब आएगा? जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको हाँ बताऊंगा सर। कि ये बेंजोइक एसिड का अमाइड कैसे बनाता है। अभी तो आपको वो भी नहीं आता। हाँ वो भी वो है। कुछ भी नहीं सोच सकते, छोड़ो, वो मत सोचो। स्टेप्स सारे सही होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ किया और COH को हटाया और CN लगा दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपको स्टेप्स फॉलो करते हुए अगर आपको आता है तो करो, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। एक कन्वर्जन के कई एक तरीके होते हैं बेटा। फिर जितना केमिस्ट्री आप पढ़ते रहोगे उतना इसके समुंदर में आप घुसते रहोगे, आपको अलग अलग ट्रैक मिलने लगेंगे। सर ट्रैक 1 भी है, ट्रैक 2 भी है, ट्रैक 3 भी है ना? और जब तक आप ये सब आपके पास में दिमाग में चलने लगा ना, तो आप समझ लो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गए। और इंडस्ट्रियल में जब इंटरव्यू होते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सिंथेसिस की ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आपको पूछते हैं कि आपके पास कितने ट्रैक अवेलेबल है, कौन सा ट्रैक आप यूज करोगे। तो वहां पर सिर्फ पैसों की बात होती है, ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है, तो लो सस्ता वाला। और जो आपका पैसा बचा है उसमें से आप मेरे को अच्छी सैलरी दो। किसी का हुआ? सब माइक बंद करके बैठे हैं आराम से, है ना? नहीं सर, पता नहीं चल रहा है सर किसमें कन्वर्ट करें। हाँ, आलिया बोल, आलिया। चल आलिया, स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को नहीं सर, नहीं हुआ। दो सर नहीं आप हुआ। स्टार्ट तो करो, फिर अगर लिंक जुड़ेगी हाँ, तो बोल पहले दें। क्लोरीनेशन से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर, क्लोरीनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्लोरीनेशन कुछ भी मतलब? ठीक है सर, आप बोलो ना। मैंने बोला ही नहीं क्लोरीनेशन, COH। नहीं नहीं, आपने नहीं, आप बोलो सर, अभी क्या करेंगे सर। ये तो पता ही था। हाँ सर, निकाल दिया। हाँ सर। पता ही था। ठीक सर। हाँ हाँ। हाँ, अभी ये कैल्शियम। नहीं, हाँ हाँ। NaOHCO बराबर ना, हाँ ये तो अभी तुमको हाँ। पहले सीखना है मैंने। Na2CO3 को माइनस करना, ठीक है? यस सर। बेंजीन के ऊपर। ठीक है, हाँ सर। ये आपने सर नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बना दिया। ये बना दिया एनिलीन। हाँ ठीक है, हाँ सर, फिर एनारीन से फिर +2 अच्छी है। ये भी समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ सर, बेंजोल अपना फिर सैंड में यार। हाँ
C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन होता है तो C को 2H मिलते हैं, N को 2H मिलते हैं। बेंजाइल हमारी, ठीक है। हाँ सर। देख लो सारे स्टेप्स एक बार। हाँ सर, दिखाओ तो लिख लेते हैं। आलिया ने सोचा था कि साइनाइड का रिडक्शन करवा देंगे, लेकिन मैंने बोला कर सकती है तो कर ले, तो साइनाइड तक वो पहुंच नहीं पाई। साइनाइड पहुंचते थे डायजोनियम सॉल्ट से। अभी सैंड मेयर का तीसरा पार्ट मैंने आपको यही बताया बेटा, डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं एनिलीन से, एनिलीन बन सकता है नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रो बन सकता है बेंजीन से, और बेंजीन बन सकता है बेंजोइक एसिड से। हाँ सर, अभी सर 2 मिनट रुकना ना सर, ये पूरा कॉपी कर लिख लो बेटा, लिख लो, हाँ आराम से लिख लो। फिर अब फटाक से पीडीएफ देख लेते हैं, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ बचा होगा अपना। सर। हमने ये रिलेशन में रिलेशन निकाल दिया। हाँ तो बस वही तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले ना वो लोग, मैं सर ये यहाँ तक सोच रहा था कि बेंजीन बना दूंगा, फिर यहाँ से आगे Na2 भी लगा, फिर सोचा कि NO2 का क्या काम है, COOH CH2NH2 लगाना है। Na2 को NH2 में कन्वर्ट करना सोचना चाहिए था, तो उसमें से हटा के साइनाइड लगाना सोचना चाहिए था। ठीक है, कोई सर बात नहीं, सीखोगे बेटा। बेंजीन तक अप्रोच है लेकिन आगे नहीं है वो। प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें सब कुछ आएगा बेटा ना। यस। पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखने वाले थे। अच्छा। ओ को नहीं रखने वाले थे, आर से शुरू करो, ऑर्गेनिक। सर ऐसा क्यों किया फिर? फिर बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो गोल होती है, तो आर के पहले ओ लगा लेते हैं, ऑर्गेनिक। ये जोक समझ गए, ठीक है? हाँ सर। सर वो बेंजीन को देख के ही बोलेगा सर, उसके ऊपर बहुत आता है ना, गोल गोल घूमते हैं ना इसलिए। हाँ। चलो हो गया, ये देख लो आप लोग, कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा। सर 2 मिनट से पीछे करो ना। ठीक है, वापस लो। हाँ ये सब कन्वर्जन लिखो, मतलब वो पीडीएफ में मैंने करवाए होंगे नहीं करवाए होंगे मुझे नहीं पता। हाँ सर, अब आगे कर दो सर। आगे देख लो, नाइट्रो से फिर NH2 बनाया, डायजोटाइजेशन करवाया, वैसे अगर मान लो कि बेंजोइक एसिड से फिनॉल बनाने को बोलते तो बेंजोइक एसिड से फिनॉल होता है, बेंजीन के बाद सर फिनॉल लगाने का था ना हमको, सिर्फ H2। बेंजीन के ऊपर फिनॉल लगाना थोड़ी आता है आपको, आता है? बेंजोइक एसिड से बेंजीन तक जाते बराबर। बेंजीन बन जाता है, ठीक है, फिर यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं। हाँ बाकी लोग भी सोचते हैं बेंजोइक एसिड से, मैं बोल रहा हूँ फिनॉल, यहाँ तक पहुंच गए फिर। हाँ। सर बेंजोइक से बेंजीन बनाते, बेंजीन से बेंजीन से फिनॉल बना फिनॉल। सकते हैं। हाँ, बेंजीन के बाद में फिनॉल क्या है, लेकिन कैसे है? ऐसे ही वही डाल दो, बस खत्म। टेक्निक होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। हाँ सर NaOH का एडिशन करवाएंगे, फिर Na को NaOH रिड्यूस होता करवा है देते। हाँ सर वो कर सकते हैं। बेंजीन पे नहीं होता, NaOH कैसे लगता है? कभी कभी मैंने करा ऐसा, कभी वही ना कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, वो बेंजीन बेचारा एसिड थोड़ी है कि NaOH से रिएक्ट करेगा। सर, बेंजोइक एसिड से। हाँ यहीं से यार, यहीं से स्टार्ट करके बेंजीन तक चलो पहुंच गए आप लोग। फिर हाँ मैं सर। आपको बोल रहा हूँ कि फिनॉल बना के दिखाओ। सर बेंजीन से क्या आपका दिमाग ना, दिमाग देखो, दिमाग है ना आपका, रिकलेक्शन पावर ही बहुत कमजोर है। हाँ। मैं आपसे सर ऐसे कह रहा H2O हूँ कि आप बेंजीन सर तक क्लोरीनेशन पहुंच करवा गए। देंगे ऐसा हो तो। नहीं यार, उतना भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा देखो, H2O हाँ पहले बोल लो, चलो पहले बोल लो आप लोग, नहीं नहीं बोलते बोलते नहीं। आइडिया दे दो, फिर मेरा मेरा सुनना है, ठीक है? अरे बाबा, बेंजीन बना चुके ना, हाँ सर। ठीक है?
अब आपके पास तरीके वैसे कितने हैं, देखो बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बना लो, हाँ वो भी सर। दिख रहा है। नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बना लो, वो भी दिख रहा है। एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लो, वो भी दिख रहा है। हाँ सर। तो उसके बाद में ये करो ही मत ना, डायरेक्ट आप पानी से रिएक्ट करके, अभी तो बनाया फिनॉल, हाँ वो भी हो सकता है। वो बराबर। निकल जाएगा, एन टू गैस निकल जाएगा बेंजीन के ऊपर, और एक फिनॉल। सर बराबर। मैं H2O बोला था सही सर। लेकिन तू बेंजीन से H2 बोला। हाँ अच्छा हम्म, हाँ सर। मुर्तुजा भी जागा, मुर्तुजा भी जागा कि सर मैंने H2O बोला तो सही, H2 कहाँ बोलूं, अरे तू तो बोलेगा बेंजोइक एसिड में H2 डाल दो। ठीक है, तो अभी वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, बेंजीन बनाओ, फिर नाइट्रो बेंजीन बनाओ, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन बनाने के बाद एनिलीन बनाओ, डायजोनियम क्लोराइड बनाओ, और बाद में HOH। वरना तो आप बेंजीन के बाद भी कुछ कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को याद करो बेटा, पहला था आपका डाउ प्रोसेस, फिर दूसरा था फ्रॉम, याद तो होगा ही नहीं आपको, है ना। एसिड कैटलाइजेशन। अरे वो अल्कोहल था, मेरी माँ अल्कोहल था, वो प्रिपरेशन ऑफ ओह फिनॉल की सॉरी बात हो सर। रही है यार। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में 4 मेथड थी, बताओ कौन सी। सर। प्रिपरेशन किसकी? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में 4 मेथड थी, हाँ अब आपको पता ही नहीं होगा कौन सी, बताओ कौन सी ये वो थी। हेलो एल्केन हेलो एलिमेंट में पड़ी थी। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया आप भाई लोग। फिनॉल इथर मत कीजिए। फिनॉल से प्रिपरेशन की कहाँ हेलो अल्केन हेलो अरीन में पहुंच गया तू। मतलब सर पहले हमने बेंजीन से रुला लो मेरे को, अभी मेरे बाल नहीं आपको सर, नहीं सर, सर 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 देखो एक मिनट सर, मतलब सही एक सर डाउस प्रोसेस थी आपने बोला। डाउट प्रोसेस थी पहली, दूसरी हाँ, तीसरी फिर सर एक बेंजीन से थी। सर एक हाँ बेंजीन फ्रॉम से क्या थी, हाँ माधव क्या बोला, फ्रॉम बेंजीन थी। हाँ एक बेंजीन थी जी। तो फिर सर एक एनिलीन से भी थी। एनिलीन से थी, और एक हाँ क्यूमिल प्रोसेस था। हाँ इंडस्ट्रियल, हाँ सर वही। तो उसमें आपने अभी बोला ना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सर एक फ्रॉम बेंजीन थी। हाँ हाँ बेंजीन तो आपके सामने है, है ना। बेंजोइक एसिड हाँ उससे फिनॉल बना लो, वो फिर कैसे प्रिपरेशन। करते थे सर? सर क्लोरीन अरे वो सर NaOH वाला ना सर, वो H2SO। हाँ, पहले वो सल्फोनेशन करते हैं, बेंजीन के ऊपर SO3H हाँ आता है, उसके बाद में 2 NaOH मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फिर आप लोग फिनॉल बनाते थे। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक करना सीख जाओ यार, ठीक है, यस प्रैक्टिस सर। से आएगा, कोई बात नहीं, अपने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी कल से। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अभी ये तो हो गया, चलो अभी नहीं PDF सर थोड़ा आगे करो ना उसी। मैं एक चलो काम आगे करूंगा, ये PDF तुम लोग के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, छोड़ो। ओके सर डन। क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ PDF पीडीएफ सर। पीडीएफ में कहाँ तक पढ़ा था हमने, ये बताओ। हाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया था क्या, नहीं यहाँ से पढ़ना है, हाँ बराबर, हाँ बेंजीन बाकी है डायजोनियम सर। क्लोराइड से पढ़ने का है। देखो प्रिपरेशन मैंने आपको आज सिखाया, केमिकल प्रॉपर्टी में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सायनोबेंजीन सिखाया, गेटरमैन रिएक्शन Cu प्लस HCl Cu प्लस HBr के साथ में किस तरह से करवाते हैं ये सिखा दिया। हमने कहा कि सैंडमेयर जो है ना, ये क्या है, सैंडमेयर इज मोर प्रिफर्ड, लिखा है, देखो मैंने नोट बताया आप लोग को कि सैंडमेयर जो है वो गेटरमैन से ज्यादा प्रिफरेबल होती है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, क्योंकि सैंडमेयर यील्ड जो देता है वो हाई देता है, ठीक है। मैंने KI के साथ में हीट करके आपको आयोडोबेंजीन बनाना सिखा दिया। मैंने आपको ये सिखाया कि फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनाते हैं, मतलब आप HbF4 के साथ में रिएक्ट कराओ और N2 प्लस और BF4 माइनस बना के, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, हाँ उसके बाद में सिर्फ हीट करोगे तो N2 और BF3 निकल जाएगा और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सिखाया ना मैंने ये आज। अरे हाँ ना बोलो कुछ। हाँ हाँ सर। और मैंने आपको ये सिखाया कि NaNO2 से रिएक्ट करते हैं तो कॉपर की प्रेजेंस लेनी पड़ती है, ये NaNO2, ये NaNO2 और कॉपर, तो इससे क्या बन जाता है बेटा, नाइट्रोबेंजीन। मैंने आपको ये सिखाया कि H3PO2 और H2O लेने से आप सीधा ये ग्रुप को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको ये भी सिखाया कि इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके उसके 2H फ्री करवा के उससे भी आप बेंजीन बना सकते हो। ये सब करे कि नहीं आज हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन मैंने आपको बताई, और मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का पानी के साथ में अगर रिएक्ट करते हैं तो फिनॉल का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप बेंजीन बनाइए इनमें से, तो बना लोगे, अब तो कुछ टेंशन नहीं है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम यूज करके। फिनॉल से आप बेंजीन बना सकते हो यूजिंग जिंक डस्ट,
ठीक है बेटा, ये देखो गलती कभी कभी हो जाती है, तो इसमें आप यहाँ पे बेंजीन लगाना ना भूलें, ठीक है। तो ये बन सकता है फिनॉल से बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। एनिलीन से फिर आप बेंजीन बना सकते हो, वो भी बताया ना आज आपको मैंने। एनिलीन का बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से और H3PO2 H2O से आप बेंजीन बना लो। इनफैक्ट हम लोगों ने बेंजीन का नाइट्रेशन करके नाइट्रो बेंजीन भी बनाना सीखा था आज, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, इसके अंदर एक पार्ट रिएक्शन का बचा हुआ है अभी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एजो कपलिंग रिएक्शन बचा है, तो वो मैं आपको अभी सिखा देता हूं। देखो ध्यान से देखना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप स्वयं फिनॉल से करवाते हैं, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप फिनॉल से करवाते हैं, और फिनॉल को देखो लिखने का तरीका देख लेना, एक एंड पे राइट साइड पे OH दिखा रहा हूँ और लेफ्ट साइड के एंड पे मैं H दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना बेटा कि अगर आप कोल्ड कंडीशन में ये HCl को रिमूव कर देते हो, है ना, कोल्ड कंडीशन लिखी हुई है, HCl को रिमूव कर देते हो, तो देखो ये जो N है ना, वो ये वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ऑब्वियसली N जब बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये बेंजीन यहाँ पे रहता है, N डबल बॉन्ड N बीच में रहता है, वो N जाके जुड़ जाएगा बेंजीन से और वो जाके जुड़ जाएगा बेटा OH से। बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर बेंजीन और फिर OH, ठीक है। ऐसे टाइप के सब्सटेंस को सबसे पहली बात तो बोलते क्या है, तो पैरा पे हाइड्रोक्सी, ये पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, और इनको बोलते हैं एजोबेंजीन। ये जो N2 वाला ग्रुप होता है ना, इसको कहते हैं एजो और एजोबेंजीन। और एजोबेंजीन ये एक एजोडाई भी है, ठीक है। और ये कौन से कलर की होती है, तो ऑरेंज कलर की डाई होती है। ये मैंने उनको ट्रिक सिखाई थी कि अगर यहाँ पे OH लगा हुआ देखो, तो ये O को देख के आपको ऑरेंज कलर याद आना चाहिए, क्योंकि दो ही कलर है अपने सिलेबस में, एक ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है। तो ये O मतलब OH लगा हुआ है, मतलब फिनॉल से रिएक्शन करवाने के बाद में जो कलर ऑब्टेन होता है वो ऑरेंज कलर ऑब्टेन होता है, ठीक है। और ये सेम काम यहाँ से OH को हटाते हैं और NH2 लेके करते हैं अगर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप एनिलीन से करवाते हो तो HCl रिमूव हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N आ जाएगा और वो N बेंजीन से जुड़ जाएगा और बेंजीन पे NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा पैरा एमिनो, वहां पे पैरा हाइड्रोक्सी था, यहाँ पे पैरा एमिनो आ जाएगा। और एजोबेंजीन ये भी एक एजोडाई है, और ये कौन से कलर की होती है, तो येलो। तो एक ऑरेंज है और एक येलो कलर है। अगर O दिखे तो ऑरेंज है और नहीं O दिखे तो आपको येलो कलर याद कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया, रिएक्शन समझ में आ गई, यस यस है ना। रिएक्शन में कुछ तकलीफ नहीं है ना, खाली HCl को रिमूव करना है, बाकी सबको जोड़ देना है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपको पता है, या तो फिनॉल होगा या तो एनिलीन होगा, बस ज्वाइंट करके लिख देना है एजोडाई है। O होगा तो ऑरेंज कलर, O नहीं होगा तो येलो कलर, या तो वो पैरा हाइड्रोक्सी होगी या तो वो पैरा अमीनो होगी, बस और कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आपका ये हो गया एजोडाई का प्रिपरेशन। ये भी एजो कपलिंग रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि एजो ही पूरा कपल होके एक बड़ा सा कंपाउंड बना रहा है, तो एजो कपलिंग रिएक्शन भी करते हैं। और इसको प्रिपरेशन ऑफ डाइज, है ना, बोर्ड में ही आपके बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजो कपलिंग रिएक्शन, NCERT की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट रिमेनिंग होता होगा इसके अंदर, तो देख लो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, याद ही करने वाले पॉइंट है कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ऑर्डर इनकी फिशी होती है। 3 से ज्यादा कार्बन अगर हो गए तो उनका स्टेट चेंज होकर लिक्विड हो जाता है, और ज्यादा कार्बन अगर होते हैं तो वो अमाइंस फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पहले गैस बाद में लिक्विड, 3 से ज्यादा में, और बहुत ज्यादा में सॉलिड। लोअर एलिफेटिक अमाइन की फिशी ऑर्डर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं ना वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं। देखो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों सॉल्यूबल होते हैं, कोई भी चीज पानी में क्यों सॉल्यूबल होती है, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ तो बना सकती है। और NH2 तो है ना बेटा, वो तो बना ही सकते होंगे ना, RN
H और H है तो ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये पॉजिटिव चार्ज का है, पानी का O आएगा तो इनके साथ में बॉन्डिंग तो कर ही सकता है ना। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 2 Hs अवेलेबल है, तो पानी के पास में ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसका मतलब लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो है वो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। ठीक है, आप लोग ये याद कर लेना कि बॉइलिंग पॉइंट का इनका जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। ठीक है, आप रीजन चाहो तो मुझे बता दो, आप लोग को पता ही होगी। बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइन का ज्यादा क्यों होता होगा, टर्शरी अमाइन का सबसे कम क्यों होता होगा? क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ बेटा, 1 डिग्री का मैं तो बताने नहीं वाला था रीजन, बोलो। 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम, क्यों ऐसा? अरे बोलो यार, बॉइलिंग पॉइंट हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में एक ही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अरे प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? सर वो बॉन्ड बॉन्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, किसके? प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड सर। ऐसा कौन पढ़ा है बेटा आप लोग को? कभी सुना है आपने मेरे मुंह से ऐसा निकला हो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड्स? अरे बेटा सर सिंपल इंटरनेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर, वही जनरली कौन सी बॉन्ड होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको बताऊं कि मैं अगर RNH2 लेता हूं तो इसके पास कितने H है? 2, तो वो हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग ज्यादा बना सकता है। अगर सेकेंडरी है सर तो उसके पास कितना H है? एक ही, एक तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। टर्शरी के अंदर अगर देखें तो कितने H है? एक भी नहीं, तो वो लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो जिसके पास ज्यादा H वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना बेटा, सिंपल सा है। बॉइलिंग पॉइंट को आप हमेशा ही और सॉल्युबिलिटी को आप हमेशा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्शन करना सीखो बेटा। हो सकता है कि आपको एक एक मार्क के 3 ऐसे छोटे छोटे गिव रीजन दे दें वो लोग बोर्ड में। ठीक है, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी ज्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी ज्यादा। अब जैसे आप सोचते ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन ज्यादा बनाता होगा, तो आप स्ट्रक्चर जैसे बनाते तो आपको समझ में आ जाता कि 2 H है तो इससे बनाता है। सेकेंडरी में एक ही H होता है तो कम बनाता है। टर्शरी में एक भी H नहीं होता तो और कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ऐसे आप सीधा रिलेट करके आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देते हैं कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री बेटा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अभी कुछ प्रॉब्लम नो सर। नहीं? नो तो सर। कल हम लोग एनसीईआरटी को, इस चैप्टर की एनसीईआरटी को सॉल्व करना शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, आज थर्सडे है ना, तो कल फ्राइडे हाँ अपने को सर। एक दिन मिल जाएगा, और हो सकता है ठीक कि है शायद सर। थोड़ा कुछ बच जाए। तो मंडे के दिन हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करके फिर आगे फिर JEE और नीट JEE 15 तो कम से कम करना शुरू करेंगे। हमारे ठीक है 8 सर। चैप्टर कंप्लीट हो गए बेटा, 8 चैप्टर। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने 12th का हाफ सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, टर्म में जो हाँ आपके सर। चैप्टर आने वाले हैं, अगर टर्म जब भी एग्जाम होती है हमारे यहाँ पे, तो वो 8 चैप्टर कौन से होंगे? तो वो यही 8 होंगे जो मैंने अब तक पढ़ा दिए बेटा। ठीक है, और ओके सर। अभी देखो मैं तो कह सकता हूँ कि 60% सिलेबस हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो चैप्टर करे हैं वो सारे बड़े बड़े चैप्टर कर लिए बेटा। ठीक है, इम्पोर्टेंट अब चैप्टर। देखो एक हाँ चैप्टर जो सर। आपको बचा है 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो होता है 2 लेक्चर। ठीक है बेटा, आपका जो बचा है डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा वो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 चैप्टर तो अच्छा। 5 लेक्चर वाले ही बचे हुए हैं आपके। सर एक हाँ रिकॉर्डिंग सर। करें पहले सर। एक बायोमोलिक्यूल्स बचा हुआ है आपका, वो भी 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं आपके। तो सर उसके क्या बाद लगता है ये लोग कुछ कोर्स कम करेंगे या नहीं करेंगे? देखो मैं तो पहले से आपको बोल रहा था, कोर्स कम तो अपने करने को वाले फर्क नहीं पड़ता। आप न्यूज़पेपर में उन्होंने भेजा है, लेकिन हाँ। एज सुन एज पॉसिबल अगर भेज देते ना तो हाँ सर। आपके काम बन जाता। मतलब अभी देखो 8 चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, और 2 चैप्टर पढ़ा दूंगा, मतलब 10 चैप्टर पढ़ाने के बाद वो बताएंगे कि भाई ये 10 चैप्टर तो आपको पढ़ाने ही नहीं थे, हाँ तो सर वो मतलब कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको तकलीफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ तकलीफ तो मसला नहीं है, क्योंकि JEE नीट में तो आ ही जाएगा ये चैप्टर। वो भी आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम में, नीट में हाँ। तो आपको पढ़ना ही था बेटा ये सब हाँ चीजें। सर तकलीफ का तो है ही नहीं। कोई बात हाँ नहीं, सर। चलो फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।
ओके ओके सर, सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा बाय सर, थैंक यू सर। बाय।